मूवी शुरू होते ही हम पीट की फैमिली को देखते हैं। जब पीट 5 साल का था तब उसके माता पिता का एक फैमिली ट्रिप पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इनकी लाशें एक सुनसान जंगल में पड़ी हुई थीं। पीट उनके पास बैठकर रोए जा रहा था। हम देखते हैं कि उस जंगल में खतरनाक भेड़िए थे जो पीट को चारों ओर से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार कर खा जाएं, वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और भेड़ियों को मारकर भगा देता है। वो ड्रैगन बहुत बड़ा था और उसका पूरा शरीर हरे रंग का था। पीट को लगा कि वो ड्रैगन उसे मार देगा, लेकिन वो ड्रैगन बहुत अच्छा था। ड्रैगन पीट को उसका बैग वापस करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। पीट उसे छूता है तो उस ड्रैगन का शरीर और भी चमकने लगता है। वो एक बार पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखता है और फिर उस ड्रैगन के साथ चला जाता है। इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं और अब उन जंगलों में लकड़ी की कटाई तेजी से बढ़ती जा रही थी। उन जंगलों से दूर बसे एक शहर में हम ग्रेस नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं। उसके पिता कॉनरैड बच्चों को एक हरे रंग के ड्रैगन की कहानियां बता रहे होते हैं जिसे उन्होंने अपने बचपन में देखा था। उनकी बेटी उस ड्रैगन वाली कहानी पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे उस जंगल में काम करते न जाने कितने साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा। इसके बाद हम जंगलों में पीट को देखते हैं जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वो जानवरों की तरह बर्ताव करता है। यहाँ पर हम उस ड्रैगन को देखते हैं। उसने उसका नाम एलियट रखा था। उस ड्रैगन के पास गायब होने की पावर थी, इसलिए कभी किसी बाहर के आदमी ने उसे नहीं देखा। ऐसा माना गया था कि एक समय पर वो भी अपने फैमिली से बिछड़ गया था और उसके बाद से वो भी उन जंगलों में ही रहता था। पीट को उस ड्रैगन पर इतना भरोसा था कि वो कभी कभी पहाड़ों से आंख बंद करके भी कूद जाता था क्योंकि उसे पता था कि एलियट उसे नीचे नहीं गिरने देगा, वो उसे बचा लेगा। हर रात को ड्रैगन एक चमकते हुए सितारे को देखता था क्योंकि वहीं पर उसका घर था। एक दिन हम उस जंगल में ग्रेस को देखते हैं जो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने आई थी, जिसे देखकर ड्रैगन गायब हो जाता है। वहाँ पर लकड़हारों ने कुछ पेड़ों पर निशान लगाए थे जिन्हें वो अगले दिन काटने वाले थे। जब ग्रेस देखती है कि वहाँ एक पेड़ पर आउल्स का परिवार था तो वो उस पेड़ पर लगे निशान को मिटा देती है ताकि उनका घर बर्बाद ना हो। पीट उसे ये सब करते हुए देख लेता है। जैसे ही ग्रेस थोड़ी दूर जाती है तो उसके बैग से कंपास निकाल लेता है। पीट के पास एक बुक थी जिसे उसने अपने पास पिछले 6 सालों से संभाल कर रखा था। उस रात वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उनकी आँख खुली तो उन्हें शोर सुनाई देती है। बाहर जाके देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग उनके जंगलों को काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेस आती है और देखती है कि उसे जहाँ तक की परमिशन थी वो उसके आगे तक के पेड़ काट रहे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड जैक से कहती है कि वो अपने भाई को ऐसा करने से रोके, लेकिन उसका भाई गेविन बहुत जिद्दी था। उसे बस इस काम से मिलने वाले पैसों से मतलब था। पीट उसे छिपकर देख रहा होता है। तभी जैक की बेटी उसे देख लेती है और वो पीट के पीछे भागती है जंगलों में, लेकिन पीट बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वो तुरंत ही पेड़ों पर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि नेटली भी उसके पीछे पीछे पेड़ों पर चढ़ रही होती है, लेकिन थोड़ा ऊपर आते ही उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पीट उसे बहुत गौर से देख रहा था क्योंकि उसने बहुत सालों से किसी इंसान को नहीं देखा था। नेटली की चीख सुनकर सभी लोग उसे ढूंढने आ जाते हैं, पर इतने सारे लोगों को देखकर पीट डर जाता है। ग्रेस देखती है कि उसने उसके कंपास को गले में पहन रखा था, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर गुम हुआ था। तो सिर्फ इतने देर में वो बच्चा वहाँ पहुँचा कैसे? गेविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में पीट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर जब उस ड्रैगन की नींद खुलती है तो पीट उसे कहीं दिखाई नहीं देता और वो गलती से एक बड़े से पेड़ को गिरा देता है, जिसकी वजह से वो कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जब पीट को होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है। उसने पहली बार 4 दीवारों वाली कमरे को देखा था। उसे उसके अंदर घुटन हो रही थी। पीट को वापस अपने घर जाना था, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। काफ़ी दूर तक जाने के बाद उसे कहीं भी जंगल दिखाई नहीं दे रहा था। जब ग्रेस को पता चलता है कि पीट भाग गया है तो उसका पीछा करती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी, इसलिए पीट एक चलती हुई बस के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी मदद से शहर के बाहर जाने लगता है, लेकिन आखिरी में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गेविन अपने साथियों के साथ उस जानवर की तलाश कर रहा था जिसने जंगल में शोर मचाया था, लेकिन ड्रैगन उनके सामने होते हुए भी वो उसे नहीं देख पाते। ग्रेस पीट को अपने साथ अपने घर ले जाती है, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस उससे कहती है कि अगर वो कुछ दिनों तक उसके साथ रुक जाएगा तो वो खुद उसे उसके घर छोड़ आएगी। गेविन रात होने के बाद भी अपनी तलाश जारी रखता है और उसे आखिर में वो गुफा मिल जाती है जहाँ पीट रहता था। वो उसके अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ उसकी बुक मिलती है। जब एलियट देखता है कि वो उसके दोस्त की बुक लेकर जा रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। गेविन उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन एलियट उसे मोड़कर खराब कर देता है।
गेविन को अभी यकीन हो गया था कि ड्रैगन की कहानियाँ कोई कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत है। वो तुरंत ही उस जंगल से भाग जाते हैं, पर एलियट अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उनका पीछा करता है। ग्रेस को पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि पीट का परिवार 6 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। गेविन अपने भाई जैक के पास जाता है और उसे उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन जैक को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। गेविन का पीछा करते करते वो ड्रैगन उनके घर तक पहुंच गया था। उसने भी जंगल के बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा सहमा हुआ था, पर वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचा था। एलियट खिड़की से देखता है कि पीट ग्रेस के परिवार के साथ बहुत खुश नजर आ रहा है। उसे देखकर एलियट काफी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि पीट ने एक नया परिवार ढूंढ लिया है और अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो रोता हुआ वापस उन जंगलों में चला जाता है। ग्रेस ये सोचकर बहुत परेशान थी कि पीट पिछले 6 साल से उन जंगलों में अकेले कैसे रह रहा था, जिस पे पीट ग्रेस से बताता है कि वो वहाँ अकेले नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त एलियट भी था। जब ग्रेस उसकी बनाई ड्राइंग्स को देखती है तो ग्रेस अपने डैड से उस ड्रैगन के बारे में बात करने लगती है। उसके डैड उसे पूरा किस्सा फिर से सुनाते हैं, लेकिन ग्रेस उनसे कहती है कि वो उन जंगलों में कई बार जा चुकी है, लेकिन उसे वो ड्रैगन आज तक दिखाई नहीं दिया। जिस पे ग्रेस के डैड उससे कहते हैं कि वैसे तो उसने आज तक पीट को भी नहीं देखा था, पर आज वो उनके सामने है। अगले दिन ग्रेस पीट को पुलिस के पास सौंपने चली जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते ही उसे अपना प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने पीट से किया था कि वो उसको उसके घर तक छोड़ आएगी। और हम देखते हैं कि ग्रेस पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय पीट को लेकर जंगलों की तरफ निकल देती है। जैक को पता चलता है कि उसका भाई आज काम पर नहीं आया, वो तो उन जंगलों में उस ड्रैगन को पकड़ने गया था। और जब उसे पता चलता है कि ग्रेस पुलिस के पास नहीं पहुंची तो वो भी उसे ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ निकल देता है। जब पीट अपने घर पहुंचता है तो वो अपने साथ उन्हें भी उस गुफा की तरफ ले जाता है जहां वो एलियट के साथ रहता था। ग्रेस उसे अकेले अंदर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसे थोड़ा वेट करने को कहते हैं। कुछ देर बाद पीट अपने साथ उस ड्रैगन को लेकर आता है, जिसे देखने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, आज वो लोग उसे अपने सामने देख रहे थे, उस ड्रैगन को। वो ड्रैगन भी उन्हें अपना दोस्त समझने लगता है क्योंकि वो लोग पीट के साथ आए थे। दूसरी तरफ गेविन अपने साथियों के साथ उस ड्रैगन को ढूंढते हुए उसकी गुफा तक आ जाता है, और जब वो ड्रैगन उन्हें दिखाई देता है तो वो लोग उस पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करने लगते हैं। उनके हमले से एलियट बहुत घबरा जाता है, जिस पे पीट उसे वहां से भागने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो उड़कर कुछ दूर जाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसके ऊपर उन ड्रग्स का असर होने लगा था। गेविन उसे अपने साथ शहर ले आता है और सबको बताता है कि उसने उस ड्रैगन की खोज की है। उन्होंने उसे बांधकर एक बड़े से वेयर हाउस में रख दिया था। दूसरी तरफ जैक वहाँ के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है ताकि वो लोग वहाँ आकर उस ड्रैगन की जांच पड़ताल करें। ग्रेस देखती है कि एलियट बहुत दुखी था, लेकिन जैसे ही ग्रेस एलियट को टच करती है तो उसका कलर फिर से ग्रीन हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पीट के छूने पर हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें देखना था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखने के लिए उन्हें इतनी हड़बड़ी में बुलाया गया था। वो जब अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरवाजे को किसी ने अंदर से लॉक कर रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीट और नेटली मिलकर उस ड्रैगन की जंजीरों को खोल देते हैं, और जब वो सभी अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी ड्रैगन दिखाई नहीं देता। पुलिस को लगा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलियट वहीं पर था, बस उसने खुद को गायब कर लिया था। ग्रेस उस ड्रैगन को देख सकती थी, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। दूसरी तरफ हम ग्रेस के डैड कॉनरेड को देखते हैं जो एक ट्रक के थ्रू उन्हें वहाँ से निकाल के भागने लगता है। वो दोबारा उन्हें उन जंगलों की तरफ ले जा रहा था, लेकिन पुलिस समेत बहुत से लोग उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उन ड्रग्स के इफेक्ट से एलियट अभी भी कमज़ोर था, इसलिए जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो वापस ट्रक पे गिर जाता है, जिससे ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गेविन उन्हें ओवरटेक करके उनके सामने अपनी कार रोक देता है। गेविन को लगता है कि वो लोग उसके डर से ट्रक को रोक देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए थे, इसलिए कॉनरेड उन्हें क्रॉस करते हुए निकल देता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका ट्रक बंद पड़ जाता है, और जब एलियट देखता है कि उन लोगों ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था तो वो गुस्से में उनके सामने आकर अपने मुंह से आग उगलने लगता है और उस ब्रिज को जलाने लगता है, जिस पे पीट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कार फिसलते हुए उस ब्रिज के नीचे गिर जाती है। एलियट उन्हें बचाने के चक्कर में खुद भी नीचे कूद जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी दोबारा वापस नहीं आता। सबको लगता है कि नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलियट अपने साथ उन्हें बचाकर ऊपर ले आता है। पीट अपने दोस्त को दोबारा देखकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ गेविन भी अब समझ चुका था कि वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता,
इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर एलियट को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। एलियट पीट से कहता है कि उन्हें वहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग उन्हें कभी भी साथ नहीं रहने देंगे। जिसके बाद वो लोग उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पीट के जाने से ग्रेस बहुत दुखी थी। जब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने घर के सामने वही टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जिस पे एलियट गिरा था। पीट कहता है कि अब सभी को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। जिस पे एलियट उसे गायब होकर दिखाता है, जिस पे पीट एलियट से कहता है कि वो उसकी तरह गायब नहीं हो सकता, उसके पास ये गायब होने वाली पावर्स नहीं है। एलियट पीट को उसकी बुक देता है और उसके पन्ने पलटने को कहता है जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। एलियट उससे कहना चाहता था कि उसे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसने देखा था कि ग्रेस उसे कितना प्यार करती है। लेकिन पीट उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। पीट उसके गले लगकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस अपने घर पहुंचती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि पीट उसके पीछे खड़ा था और वो दौड़कर पीट को गले लगा लेती है। वहीं हमें एलियट दिखाई देता है जो उन्हें अपना फाइनल गुड बाय देता है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि सब नॉर्मल हो गया है और वो ड्रैगन दोबारा किसी को भी नहीं दिखाई दिया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। कॉनरेड ने दोबारा किसी को कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि जंगलों में सच में ड्रैगन्स रहते हैं। पीट भी अब बाकी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वो और उसका परिवार मैप को देखते हुए नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। उस रास्ते को वो फॉलो करके ऊंचे ऊंचे खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं जहां उसके जैसे कई सारे ड्रैगन्स रहा करते थे। एलियट चाहता तो वो वहां पहले भी आ सकता था, लेकिन वो हमेशा पीट की रक्षा करना चाहता था। लेकिन जब उसने ग्रेस को देखा था तो वो समझ जाता है कि वो पीट की उससे ज़्यादा देखभाल कर सकती है। जिसके बाद वो फाइनली अपने घर लौट आया और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।